दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल फिल्मी दुनिया में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की एक ज़बरदस्त मूवी गार्गी, जिसमें कि मुख्य भूमिका के रूप में साई पल्लवी होती हैं। दोस्तों इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक 9 साल की छोटी बच्ची जिसके साथ 5 लोगों ने मिलकर गलत कृत्य किया रहता है, जिसमें कि साई पल्लवी यानी कि गार्गी के फादर का नाम भी शामिल होता है। पर गार्गी को ऐसा लगता है कि उसके फादर बेकसूर हैं, उसका इस गलत कृत्य से कोई भी लेना देना नहीं है। तो गार्गी अपने फादर को बचाने के लिए क्या प्रयास करती है, दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे। तो दोस्तों इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए। तो दोस्तों आइए मूवी की स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। मूवी की शुरुआत में ही साई पल्लवी यानी कि गार्गी को दिखाया जाता है, जिसमें गार्गी किसी स्कूल की एक टीचर होती है और वह एक सिंपल और मिडिल क्लास फैमिली से होती है। और उसी तरह से उसकी शादी एक आनंद नाम के लड़के के साथ फिक्स हो जाती है, जो कि कुछ दिनों के बाद उनकी शादी होने वाली होती है। एक दिन जब गार्गी और उसके साथ काम कर रहे स्कूल के टीचर्स जब पेपर करेक्शन का काम करते हैं, तभी टीवी पर न्यूज़ चलने लगती है कि 9 साल की बच्ची के साथ 5 लोगों ने मिलकर अपार्टमेंट में बलात्कार जैसा घृणित काम किया है। इस न्यूज़ को सुनने के बाद गार्गी के साथ काम कर रहे लोग इसी के बारे में चर्चा करने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और जब शाम को गार्गी घर आती है तो देखती है कि उसके घर पर उसके पिताजी और उसकी छोटी बहन घर पर नहीं है। तब वह अपनी माँ से पूछती है कि माँ, पापा और छोटी बहन कहाँ हैं। तब माँ कहती है कि छोटी बहन खेलने गई है और तुम्हारे पापा अभी तक काम से वापस नहीं आए हैं। और तभी थोड़ी देर के बाद गार्गी की छोटी बहन आ जाती है। तब गार्गी अपनी छोटी बहन को डांटने लगती है कि इतनी रात होने के बाद भी तुम बाहर क्या कर रही हो और अभी तक कहाँ थी। तब गार्गी की छोटी बहन कहती है कि दीदी, जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने देखा कि शालिनी अपार्टमेंट के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है और वहाँ पर काफ़ी पुलिस वाले भी इकट्ठे हैं। शालिनी अपार्टमेंट वही अपार्टमेंट होता है जहां पर गार्गी के फादर एज अ वॉचमैन काम करते हैं। इतना सुनने के बाद ही गार्गी और उसकी मां एकदम चौंक जाते हैं और वह अपने पिताजी को फ़ोन लगाती है। जब गार्गी अपने फादर को फ़ोन लगाती है और उनका फ़ोन नहीं लगता, तब गार्गी दौड़ घर चली जाओ। जब दूसरे दिन गार्गी कोर्ट जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है, तब देखती है कि उसके घर के बाहर काफ़ी भीड़ इकट्ठी है, जो कि मीडिया वाले होते हैं। और वह गार्गी से तरह तरह के सवाल करने लगते हैं, जिसका गार्गी के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। और वह किसी तरह से कोर्ट पहुंचती है, जहां पर वह देखती है कि उसके फादर यानी कि ब्रह्मानंद के खिलाफ काफ़ी लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वहीं पुलिस वाले ब्रह्मानंद को एक काला कपड़ा में ढक करके कोर्ट के अंदर ले जाते हैं। तभी भीड़ में से कुछ युवक गार्गी के फादर यानी कि ब्रह्मानंद के ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें वहीं पर पीटने लग जाते हैं। इन्हें देखकर गार्गी फूट फूट कर रोने लगती है और वह अपने फादर को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। भीड़ में मशक्कत करते हुए पुलिस वाले ब्रह्मानंद को किसी तरीके से कोर्ट के अंदर ले जाते हैं। और जब अगले दिन गार्गी अपने वकील से बात करती है, तब उनके वकील का कहना होता है कि तुम्हारे फादर के खिलाफ पुख्ता सबूत पुलिस वालों के पास है और एसोसिएशन वाले भी मुझे इस केस को लड़ने के लिए मना कर रहे हैं, तो शायद मैं तुम्हारे केस को अब आगे नहीं लड़ पाऊँगा। इतना सुनते ही गार्गी एकदम रोने लग जाती है और वह बार बार रिक्वेस्ट करती है कि सर आप ही मेरा केस लड़िए, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। तब वह वकील कहता है कि एसोसिएशन के खिलाफ मैं नहीं जा सकता और मैं तुम्हारे फादर का केस नहीं लड़ पाऊँगा। और इसी तरीके से गार्गी रोते हुए अपने घर चली जाती है। वह अपने आप को बहुत असहाय महसूस करने लगती है। उसके दिमाग में सिर्फ यही बात चलती है कि वह किस कदर अपने फादर को बचाए। इसी बीच शाम को एक युवक आता है, जो कि उसी वकील के यहाँ काम करता है जिसने गार्गी के फादर का केस लड़ने से मना किया हुआ होता है। जब गार्गी उससे उसके घर आने का कारण पूछती है, तब वह कहता है कि मैं तुम्हारे फादर का केस लड़ना चाहता हूँ, ये मेरा पहला केस है और मैं किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी के तलाश में हूँ। गार्गी एकदम खुश हो जाती है और बिना सोचे समझे उसे वह हाँ कह देती है। और इसी के दरमियान जब गार्गी अपने स्कूल जाती है, तब वहाँ पर सारे स्कूल वाले गार्गी को बुरा भला कहकर उसे वहाँ से निकाल देते हैं। और यह बात जब गार्गी के होने वाले हस्बैंड को पता चलती है, तब वह भी गार्गी से रिश्ता तोड़ देता है। अब गार्गी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी होती है और जब वह सोसाइटी के बाहर जाती है तो उसके पापा के बारे में सोसाइटी के लोग अनाप शनाप कहते हैं, जिससे बेचारी गार्गी के मन में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन गार्गी इन सब को इग्नोर करते हुए सिर्फ यही सोचती है कि वह अपने फादर को कैसे बाहर निकाले।
जब उस वकील को पता चलता है कि उसका असिस्टेंट गार्गी के फादर का केस लड़ने वाला है, तब वह उसे बहुत डांटता है और कहता है कि अगर तुम इस केस को हार गए तो तुम्हारा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। तब वह इस बात से बिल्कुल इनकार कर देता है और जब दूसरे दिन इस केस की सुनवाई होती है, तब सामने मूर्ति नाम का एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर वकील होता है, जो कि एसआई को बुलाकर उससे पूछताछ करता है और उस केस के बारे में सारी जानकारी कोर्ट के सामने रखने को कहता है। तब एसआई कोर्ट के सामने सारी बात रखता है और कहता है कि इस छोटी बच्ची के साथ 5 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया है, जिनमें से 4 लोग तो बाहरी स्टेट के हैं और 5वां व्यक्ति इसी अपार्टमेंट का है, जिसका नाम ब्रह्मानंद है और वह गार्गी का फादर है। एसआई आगे बताते हुए कहता है कि उन चारों में से एक व्यक्ति का नाम मुकेश है, जिसके पास एक कुत्ता है और उसे वह रोज़ उस सीढ़ियों की सहायता से वॉकिंग कराने के लिए ले जाया करता था। इस कुत्ते को देखकर वह 9 साल की बच्ची उस कुत्तों के साथ खेलने के लिए आती थी, पर हैवानियत की हवस के कारण मुकेश उस बच्ची पर गलत निगाह रखता था और अपने दोस्तों के साथ एक दिन वह प्लान करके उस सीढ़ी के पास उस बच्ची के साथ गलत काम करता है और वहां से वह तुरंत भाग जाता है। दरअसल जिस सीढ़ी के पास इस घृणित कार्य को अंजाम दिया जाता है, उस सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और इसी के बाद ब्रह्मानंद भी अपने ड्यूटी पर आता है और वहां पर उस छोटी सी बच्ची को देखकर वह भी उसके साथ बलात्कार करता है और उसे उसके फादर के पास छोड़ आता है। पुलिस किसी तरीके से उन चारों के मोबाइल नंबर से उन्हें ट्रैक करके उन्हें उड़ीसा से लेकर आती है और जब उन्हें छोटी बच्ची के सामने पेश करती है, तब छोटी बच्ची उन्हें पहचान लेती है। इसके बाद वह छोटी बच्ची अपने पापा के कान में कहती है कि इन चारों के अलावा वहां पर एक और व्यक्ति था और जब पुलिस वहां ब्रह्मानंद को उस बच्ची के सामने लेकर आती है, तब बच्ची ब्रह्मानंद को भी पहचान लेती है। ये सभी बातें एसआई जज साहिबा के सामने रखता है। तभी गार्गी का वकील, जिसका नाम इंद्रल होता है, वह पुलिस से पूछता है कि क्या आपने 5 व्यक्तियों को एक साथ इस बच्चे के सामने पेश किया है? बच्ची इन्हें देखने के बाद क्या घबराई थी या नहीं? इस तरीके से इंद्रल वकील से सारी डिटेल्स बताने के लिए कहता है। जब इंद्रल, जो कि गार्गी का वकील होता है, जब उन चारों को उस बच्ची के सामने आने के लिए कहता है, तब बच्ची उन्हें देखकर पहचान जाती है और इसके बाद जब ब्रह्मानंद को उस छोटी बच्ची के सामने लेकर आया जाता है, तब छोटी बच्ची ब्रह्मानंद को देखते ही बेहोश हो जाती है। तभी उस बच्ची के पापा कहते हैं कि मेरी बेटी कुछ टेबलेट खाती है जिसे मैं आज उसे नहीं खिला पाया हूँ, इसी वजह से वह बेहोश हो गई है। तब एसआई कहने लगता है कि हमारे एक कांस्टेबल भी इसी टेबलेट को खाते हैं और वह उसी बच्ची को उस टेबलेट को देते हैं, जिसके थोड़ी देर के बाद ही बच्ची होश में आ जाती है और वह ब्रह्मानंद को पहचान लेती है। इसी के साथ इस केस की सुनवाई अगले दिन के लिए टाल दी जाती है। इसी बीच इंद्रल उस दवाई के बारे में सारी रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि वह दवाई जो छोटी बच्ची को उस दिन खिलाई गई थी, वह उसकी ओवरडोज थी, क्योंकि उस छोटी बच्ची को उसके उम्र के हिसाब से कम डोज की दवाई दी जाती थी। और यही सब बातें इंद्रल जज साहिबा के सामने रखता है, जिसमें इंद्रल कहता है कि उस दिन जो दवाई उस बच्ची को खिलाई गई थी, उसके ओवरडोज के कारण उस बच्ची का दिमागी संतुलन सही नहीं था और इसी के कारण वह ब्रह्मानंद के ऊपर गलत तरीके से इल्ज़ाम लगा रही है। मतलब इंद्रल यह कोर्ट में साबित कर देता है कि वह छोटी बच्ची अपने पूरे होश और हवास में ब्रह्मानंद को नहीं पहचान पाई है और इसीलिए जज साहिबा भी इस केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख देते हैं और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 7 दिन का समय लेती है। और उसके बाद गार्गी और इंद्रल ब्रह्मानंद से मिलने के लिए जेल में जाते हैं, जहां पर गार्गी अपने फादर को ऐसी हालत में देखकर दुखी होकर रोने लगती है और इंद्रल उसी दिन के बारे में सारी जानकारी ब्रह्मानंद से लेने लगता है। तब ब्रह्मानंद कहने लगता है कि मैं हर रोज़ 6 बजे तक घर आ जाता हूँ, लेकिन उस दिन नाइट शिफ्ट में काम करने वाला मेरा सहकर्मी नहीं आया था, इसी कारण से मैं वहाँ पर नाइट शिफ्ट करने के लिए रुक गया था। ब्रह्मानंद आगे बताते हुए कहता है कि मैं 6:30 बजे के लगभग उस सीढ़ी के पास गया जहां पर मैंने उस छोटी सी बच्ची को देखा और उसे उठाकर उसके पापा के पास ले गया। उस बच्ची ने आखिरी बार मुझे ही देखा, इसीलिए शायद उसके दिमाग में यह ख्याल आ रहा है कि मैंने उसके साथ गलत काम किया है। उसके बाद इंद्रल और गार्गी अपने फादर के सहकर्मी, जिसका नाम मानिक था, जो कि उसी अपार्टमेंट में उसके फादर के साथ वॉचमैन की ड्यूटी किया करते थे, उसके घर गए और उनसे जाकर पूछा कि आप उस दिन क्यों नहीं आए थे। तब मानिक कहता है कि उस दिन मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आने वाले थे, इसी कारण से मैं उस दिन काम पर नहीं आ सका।
उसके बाद इंद्रियल और गार्गी उस बच्ची के घर जाते हैं और उस बच्ची के पापा से कहते हैं कि आपकी बेटी ने आखिरी बार मेरे पापा को ही देखा था, इसलिए शायद उसके दिमाग में यह ख्याल आया है कि मेरे पापा ने उनके साथ गलत काम किया है। ऐसा बोलकर वह उस बच्ची से मिलने की जिद करने लगती है। तभी वहाँ पर उस बच्ची के मामा और चाचा आ जाते हैं, जो कि गार्गी और उस वकील को घर से बाहर निकाल देते हैं। और जब अगले दिन की सुनवाई होती है तब उस छोटी बच्ची के सामने ब्रह्मानंद को वापस से खड़ा किया जाता है और उस छोटी बच्ची से पूछा जाता है कि क्या ये वही शख्स है जिसने तुम्हारे साथ गलत काम किया है। तब बच्ची ब्रह्मानंद को देखते ही वहाँ पर बेहोश हो जाती है और उसे वहाँ से हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। इन सभी घटनाओं को देखते हुए जज साहिबा यह फैसला लेती हैं कि जब तक बच्ची पूरे होशो हवास में ब्रह्मानंद को पहचान नहीं जाती है तब तक के लिए ब्रह्मानंद को बेल पर रिहा कर दिया जाए। और ब्रह्मानंद को बेल मिलने के बाद जब वह घर जाता है तो सभी लोग ब्रह्मानंद को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसी रोज उस छोटी बच्ची के फादर ब्रह्मानंद के घर ब्रह्मानंद को मारने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पर ब्रह्मानंद की छोटी बेटी को देखकर उन्हें अपनी बेटी की याद आ जाती है और वहीं पर वह फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। और थोड़े समय के बाद ब्रह्मानंद से मिलने उनका सहकर्मी माणिक्य आता है, जो कि ब्रह्मानंद से कुछ बातें करता है। उसी दरमियान जब गार्गी माणिक्य से उनके बेटी के बारे में पूछती है तब माणिक्य कहता है कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाई, मेरी बेटी ने मुझे धोखा दिया और वह किसी के साथ भाग गई। माणिक्य गार्गी को आगे बताते हुए कहता है कि मैं अपनी बेटी के उस फैसले से बहुत दुखी था और उस दिन मैंने बहुत शराब पी ली थी और तुम्हारे पापा को जब मैंने कॉल किया तो तुम्हारे पापा मुझे अपार्टमेंट में बुलाए, जहां पर मैंने देखा कि वह छोटी बच्ची सीढ़ियों के पास पड़ी हुई है और मैंने तुरंत ही तुम्हारे फादर को बुलाया। तब तुम्हारे फादर ने मुझे कहा कि तुमने शराब भी पी हुई है, तुम जा कर के स्टोर रूम में सो जाओ, और मैं वहाँ पर चुपचाप चला गया। तभी गार्गी ये सब बातें सुनकर एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि उनके फादर ने गार्गी को कहा था कि मैं उस दिन वहाँ पर अकेले ही था, जबकि ब्रह्मानंद वहाँ पर अकेले नहीं था। और दूसरे दिन गार्गी जब अपने फादर से फिर से वही सवाल करती है कि उस दिन वहाँ पर कौन था, तो ब्रह्मानंद कहता है कि बेटी मैंने तुमसे कहा मैं वहाँ पर अकेले ही था। इसका मतलब वह अपनी बेटी से भी झूठ बोल रहा था। तभी गार्गी के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। और दूसरे दिन गार्गी जब बच्ची के सामने ब्रह्मानंद, माणिक और कुछ बूढ़े लोगों को खड़ा करती है, तब भी बच्ची ब्रह्मानंद की ओर उंगली करते हुए इशारा करती है कि इसी ने मेरे साथ गलत काम किया है। इसे देखने के बाद गार्गी एकदम शॉक में आ जाती है और वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है। और ब्रह्मानंद भी वहाँ पर रोने लग जाता है। वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उसी ने उस छोटी बच्ची के साथ गलत काम किया है। दोस्तों, एक बेटे के लिए उसका बाप ही एक हीरो होता है, पर यहाँ पर गार्गी के पिता उसके लिए जीरो साबित होते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर समापन होता है। तो आपको मूवी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।